नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति चांद और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचार की तरफ। सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जिले की 126 सोसाइटियों में लगे ताले, शासकीय कर्मचारियों का दर्जा देने की कर रहे हैं मांग। प्रदेश सहित जिले में सभी सोसाइटियों में सरकारी कर्मचारी ने ताले जड़ दिए हैं। 16 अगस्त से जिले की 126 सहकारी समितियों की बंद कर कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे सोसाइटियों के माध्यम से हितग्राहियों को मिलने वाले पीडीएस, किसानों को ऋण वितरण और शासन का समितियों को कंप्यूटराइज करने का पूरा काम ठप पड़ गया है। गौरतलब हो कि विगत दिनों जिले में 11 जनवरी को मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर शासन के माध्यम से शासन को चेताया था कि यदि 15 अगस्त तक सरकार सहकारी सोसाइटी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी की तरह दर्जा और सुख सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है तो 16 अगस्त से समितियों को बंद कर कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 16 अगस्त से सहकारी का समिति में कार्यरत सहायक प्रबंधक से लेकर चौकीदार, चपरासी तक सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि सहकारी समिति कर्मचारियों को मांगों को लेकर सरकार कमेटी बनाकर समस्या के हल का हमेशा झूठा आश्वासन देती रही है, लेकिन आज तक सरकार ने सहकारी समिति कर्मचारियों के हक में कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही उनकी मांगों पर ध्यान दिया गया, जिससे इस बार आर पार की लड़ाई में सहकारी समिति कर्मचारियों ने समितियों को बंद कर अपनी मांगों के समर्थन में 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। सहकारी समिति कर्मचारी शासकीय कर्मचारी का दर्जा देकर सुख सुविधा देने, शासन के आदेशानुसार सहायक प्रबंधक को प्रबंधक के पद पर प्रमोट करने और भर्ती किए जाने की मांग कर रहे हैं। आप लोग क्यों बैठे कब से बैठे? सर, मैं पीसी चौहान, जिला अध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ, जिला इकाई बालाघाट। विगत 16/8/2023 से अनवरत हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। और रहा सवाल, सर आपने क्वेश्चन किया कि क्यों बैठे हैं, तो बड़ा खेद का विषय है। मैं बारी बारी से उसी बात को दोहराता हूँ, आज नहीं अनेकों वर्षों से दोहराता हूँ। ये बड़ा खेद का विषय है सर। हमारी मांग है, ये गरीब अनाज सहकारिता में काम करने वाले कर्मचारियों की सरकार से हम गुहार लगाते जा रहे हैं और हमारी इकलौती मांग है। और आपको पता है, मैं बात बता दूं, बहुत सारा समुद्रों जैसे तो हीरे जवाहरात बांट चुके हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। सहकारिता कर्मचारी की एक छोटी सी मांग है, हमें शासकीय कर्मचारी ना बना, शासकीय कर्मचारी की भांति सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दें, इतना ही काफ़ी है। और एक मांग है श्रीमान जी, बड़े अरसों से लंबी लड़ाई लड़ने के पश्चात हमें सहायक प्रबंधक से प्रबंधक बनने का बैंक के अंदर जाने के लिए हमें आदेश हुए थे, जिनको विगत 3-4 साल हो चुके हैं, अभी तक उन आदेशों की धज्जी उड़ाया जा रहा है। मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार के संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है और किंतु परंतु लगाते हुए अभी भी पोस्टिंग जहाँ की वहाँ बैठी है। हमारे साथी कई लोग ऐसी लालसा में कि मैं प्रबंधक बन जाऊं, परंतु वो कई रिटायरमेंट हो गए और जो अभी हैं लाइन पे वो भी लगता है इनकी ऐसी दशा रही तो ऑरेंज हो जाएंगे। तो साथियों, और एक बात है, हमारी विक्रेता साथी हमारी कोरोना काल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की ऐसी भीषण त्रासदी में घोषणा करी थी, कोरोना के समय ऐसा कोई काम करेगा उसको कोरोना योद्धा माना जाएगा। तो हमारे सहकारिता के भी कर्मचारियों को ये आश्वस्त कराया था कि आप भी कोरोना योद्धा के रूप में रहेंगे और कोरोना काल के समय में आप राशन वितरण के समय किसी भी प्रकार से अगर कोई विसंगति आती है, अकस्मात कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में 50 लाख दिया जाएगा। ऊपर वाले ने ये वाली बात को, कुछ साथी हमारे ऊपर चला गए, सरकार ने 50 लाख तो 50 लाख 50 रुपए नहीं दिए। मेरे साथियों, आज मैं आपको मीडिया के भाई आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे सहकारिता कर्मचारी की ये गत है
आज वो नौकरी कर रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं जिससे उसके बाल बच्चे चल रहे हैं। परंतु जैसी उसके साथ कोई आपदा आती है और आपदा का शिकार होता है, अगर वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसके सारे दस्तावेज चेक किए जाते हैं, ना कि उसके कफन के कपड़े का इंतजाम किया जाता और उसके परिवार को रोड पे बिलखता छोड़ दिया जाता है। ऐसी जगह हम नौकरी कर रहे हैं श्रीमान जी, तो बड़ा खेद का विषय है। विगत कई अरसों से हम लोग बैठे हैं, आशा लगाए बैठे हैं कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आपने दुनिया को सारे पैकेज दे चुके हैं, एक तो छोटा सा चंद टुकड़ों का पैकेज हमारे सहकारिता परिवार को दे देगा। और ये बात भी हम चैलेंज के साथ में कहते हैं, अरे लोग तो दीवारों में पत्थरों पे अपना हेड चिपका करके अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, अरे हम तो दिल की आवाज़ कहते हैं। एक बार अगर कर्मचारी की बात और हमारी कर्मचारी सहकारिता परिवार की मांग को अगर सुन लिया तो आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में उनके सारे दिलों में छप जाएगा। ये वेदना का विषय है। हड़ताल कब तक है? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है श्रीमान जी, और एक रुख है हमारा। इतनी मिन्नत के बाद हम निवेदन करना चाहते हैं, परंतु हमारा ये कर्मचारी अब आक्रोशित हो चुका है। अगर सरकार हमारी नहीं मानती है, हमारी कोई कारण हमारे मांगों का निराकरण त्वरित नहीं करती है, अनिश्चितकालीन आंदोलन है। कब रुकेगा? जब मांग पूरी होगी, और नहीं अगर किसी प्रकार का संज्ञान लिया गया तो आने वाला समय ये सहकारिता परिवार बताएगा। और एक बात बता देता हूँ पत्रकार महोदय, ये बात मेरी वहाँ तक पहुँचना चाहिए। इनको वो दिखाई दे रहे हैं सहकारिता परिवार के चंद लोग, आपको भी संज्ञान में ला दें, दूर दराज के चूल्हा चक्की तक का हमारा साथ है, हर किसान के साथ हमारा साथ है। और एक बात और ये भी है कि ये कर्मचारी अविवाहित नहीं है, ये टोटल परिवार के साथ है, और एक के साथ 200 की टीम है। अगर अपनी औकात में आता है, तख्त बदल दे, ताज बदल दे, इन बेईमानों का राज बदल देंगे हम। लगभग बालाघाट जिले में कितनी ऐसी दुकानें हैं जहाँ से वितरण प्रणाली चलती है? श्रीमान जी 630 दुकान है बालाघाट जिले में, और बालाघाट जिले की 630 टोटल बंद है। और इसके पहले हमने ज्ञापन भी किया है, और ज्ञापन में हमने वेदना लिखी है, और ये दुकानें तो बंद ही है। सारा सोसाइटी के अंडर जो भी काम होता है, सरकार का हित कर जो काम होता है, सारे बंद है। 126 सोसाइटी में टोटल ताले लगे हुए हैं। कहीं से कहीं तक ना बीज दिया जा रहा है, ना खाद दिया जा रहा है, ना ऋण दिया जा रहा है किसी प्रकार का। और इसमें कष्ट हो रहा है हमारे उपभोक्ताओं को। हम बहुत खेद का विषय करते हैं, हम उसी परिवार से होते हैं। वो बाकी लोग तो एरोप्लेन से चलने वाले रोड के गड्ढे क्या जाने, लेकिन हम तो फिलहाल गड्ढों में रहने निवास करने वाले लोग हैं। तो श्रीमान जी इनको बहुत जो कष्ट हो रहा है, इसके लिए सरकार इसके लिए जवाबदार होगी।